अस्सलाम वालेकुम। टीम अब्दुल्ला मार मोनम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूँ समझें कि बड़ी डिस्कशन मिलेगी आपको फैमिलीज़ फंक्शन में या सोशल गैदरिंग्स जितनी भी होती हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं जी बताएं कि हमारी औलाद के हवाले से हमारे बहन के लिए हमारे भाइयों के लिए कौन सी ऐसी फ़ील्ड रिकमेंड की जाए जिसको कि उसको हमने एडमिशन लेके देना है। अच्छा, पहले इस टॉपिक की जो यूँ समझें कि जो मिथ्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मसलन पहला मिथ जो इस सिलसिले में पाया जाता है वो ये है कि आम तौर पे एज अ नेशन अगर हम बात करें तो हम बेसिकली एक चीज़ जिसको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक वो हमारा अमल जो है वो यही है कि हम भेड़ चाल के कायल लोग हैं। कि किसी ज़माने में इंजीनियरिंग की जब बात होती थी तो सारी दुनिया ने इंजीनियरिंग को स्टडी करना शुरू कर दिया। जब हम मेडिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो सारे लोगों ने एमबीबीएस की तरफ अपने बच्चों को जो है वो, फिर कुछ अरसे के बाद वो आईटी का रुझान आया, फिर अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स आए, फिर एमबीए की बात आई। तो हर फील्ड में जब यही हमारा तर्ज़ अमल हुआ तो फिर क्या हुआ कि ये सारी फील्ड सैचुरेटेड होना शुरू हो गई। ठीक है। दूसरी मिथ जो पाई जाती है वो आम तौर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में वो ये करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ख़ुद डॉक्टर है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे भी एमबीबीएस करें। कोई ख़ुद वकील है वो यही चाहेगा कि मेरे बच्चे जो है वो लीगल जो स्टडीज़ हैं उनको करें, एलएलबी करें, एलएलएम करें। इससे भी एक मसला ये आया कि एक यूँ समझें कि यकसानियत की पूरा फैमिली चेन जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ थे तो वो बिज़नेस स्टडीज़ को करना शुरू कर दिया। लीगल स्टडीज़ थी, डॉक्टर वो, और इसको बड़े वो इसके साथ बताया जाता था जी कि देखें हम डॉक्टर हैं, हमारे 4 बच्चे भी डॉक्टर हैं, हम वकील थे, हमारे चारों बच्चे भी वकील थे। तो ये भी इसका भी नुकसान ये हुआ कि जो डाइवर्सिफिकेशन होती है नस्लों के अंदर, यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, उसको हमने बेसिकली किल कर दिया। तीसरी जो इसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो ये है कि लाइक जो हमारा यूँ समझें कि एक आ जाती है चीज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की खुद अपनी स्टडीज़ या अच्छी कोई क्वालिफ़िकेशन थी, कोई उसकी सीट उसने विन की अपनी एमबीबीएस में, फिर इंजीनियरिंग में या किसी ऐसी चीज़ में, तो अब वो कहीं पे टीचर था तो उसने अपने सारे टीचर्स को यही बात बताना शुरू कर दी और अपने सारे कोलीग्स को और अपने स्टूडेंट्स को कि आप बस यही फील्ड एक रह गई जिसके ऊपर स्टडी की जानी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि इसका भी कोई ख़ातिरख़्वाह नताइज नहीं आए। अब इन सारी जो 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अब कुछ रियलिटीज़ की तरफ आते हैं। वो ये है कि देखें, एक तो जब भी आप स्टडीज़ करते हैं तो उसको अपने रिस्क के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तालीम वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है। ठीक है। तो हमें हर मुसलमान मर्द और औरत को तालीम और इल्म को हासिल करने का जो है वो फ़रीज़ा है, उसको सरअंजाम देना चाहिए, इस सोच के बग़ैर कि कल यही मेरी डिग्री मेरे लिए कितना रिज़्क़ लाएगी। दूसरा, इस बात पे ईमान होना चाहिए कि आप चाहे जो भी फ़ील्ड हो आपकी, आपने रिज़्क़ उतना ही लेना है जो आपके मुक़द्दर में है। ठीक है। उसको ख़त्म करेंगे तभी हमारा जो आखिरी सांस है वो तब तक चलते रहना है जब तक हमारे लिए इस दुनिया में जो हमारा रिज़्क़ है वो हम खा लेंगे। तीसरी जो एक सोच है कि अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट अपने बच्चों को एक सोच देता है, वो ये सोच देता है कि आपने ये फ़िक्र नहीं करनी कल कि आपको रिज़्क़ कैसे मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगी, वो आपका जो मुल्क है वो उसका काम है सोचना। आपने ये सोचनी है कि कल आपने लीड कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को और फिर पूरी दुनिया को आपने लीड कैसे करना है। वो अपनी नेशंस को और अपनी जो यूथ है उसको ये एक सोच देते हैं। तो अब सबसे पहली एक बात जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये कि हर उस फील्ड का स्कोप है, हर उस स्टडी फील्ड के अंदर पोटेंशियल है जिसमें आप मेहनत करें। पहली चीज़ ये तय कर लें कि मैंने आज दिन तक अगर मैं अपनी इस पिछली सारी जो एज है उसका मेजॉरिटी हिस्सा मैं अक्सर अपने सेशंस में ज़िक्र करता हूँ, वो स्टूडेंट्स के साथ गुज़रा है, वो यूथ के साथ गुज़रा है, वो टीचर्स के साथ गुज़रा है।
तो उनमें से वो लोग जिन्होंने अपनी स्टडीज़ में अनथक मेहनत की है, उनमें से कोई एक ये कहते हुए मुझे नहीं मिला कि जो ये बात करें कि हमारी स्टडीज़ में और हमारी इसमें जो है कोई पोटेंशियल नहीं है। दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, ठीक है, उन फील्ड्स को अपनाया जाए। और आगे मैं कुछ इंशाल्लाह आखिर पे, अपने सेशन के आखिर पे आपको कुछ इस तरह की फ़ील्ड्स को रिकमेंड भी ज़रूर करूँगा, आप उनको भी सर्च आउट करें। लेकिन आज के सेशन में हम उन बुनियादों को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए, जिनको सुना जाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक तीसरी जो बात है वो ये समझ लें कि एक पहले ये एक शिफ्ट था कि जिसको कहते हैं कि जो मैट्रिक करते थे, फिर वो एफ़ए करते थे, फिर बीए करते थे और मास्टर्स करते थे, और फिर यही एक लाइन होती थी। फिर एमएससी आई, उससे पहले बीएससी आई, ठीक है। अच्छा, फिर एक और सिलसिला बन गया कि जब ये सिलसिला आ गया तो जी हमने जो बीएड कर लिया, फिर एमएड कर लिया, ठीक है। तो ये एक ही, अब डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ का नाम है कि आपने अपने बच्चे को मैट्रिक तक, ओ लेवल तक उसको फ्री हैंड दें। उसके बाद वो बच्चा खुद अब डिसाइड करे कि विच फील्ड इज़ सूटेबल फॉर हिम और हर। हमारे पेरेंट्स का एक ये भी अलमिया है कि हम बच्चों और बच्चियों को फोर्स करते हैं कि आपने इस स्टडी को और इस फील्ड को आपने क्या करना है, उसको स्टडी करना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, जब आप बच्चों को यानी इन सारी पैराडाइम्स के बाद उसको अगर चूज़ करने दें जो फील्ड वो चाहता है, तो वो उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। और एक बच्चे को आपने बाय हुक्स और क्रुक्स उसको फोर्स करके उसको कह दिया भाई आपने फॉर एग्जांपल एमबीबीएस करना है, वो कर तो लेगा, लेकिन जो अब वो अपना जो रिज़ल्ट्स और जो पोटेंशियल अपने वो उस फील्ड में देना चाहता था, जो उसकी डिज़ायर्ड फील्ड थी, वो शायद वैसे रिज़ल्ट्स आपको इस फील्ड में ना दे। अच्छा, तो अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि डाइवर्सिफिकेशन, मसलन मैट्रिक के बाद अगर सिंपल हम गवर्नमेंट स्कूल्स की जो स्टडी सिस्टम है उसकी अगर हम बात करें, तो मैट्रिक के बाद अगर वो आईसीएस करता है, तो उसके बाद अगर वो फैसला करता है कि यस आईसीएस के बाद मुझे बीबीए करना चाहिए, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, वो बीसीएस नहीं करना चाहता, वो कंप्यूटर साइंसेस में नहीं जाना चाहता, तो लेट हिम गो, उसको डाइवर्सिफाई होने दें। बैचलर तक, ऑनर्स तक बच्चे के पास और स्टूडेंट के पास और यूथ के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो किसी न किसी हद तक वहाँ तक अपना, अब हमारा अलमिया ये भी है कि हमारे स्टूडेंट्स, ये यानी हमारी सोसाइटी का एक कल्चर है कि जो भी कर रहा होगा दूसरे लोग उसको डीमोटिवेट करेंगे। तो एक पैराडाइम ये भी सेट कर लें कि आपने जब एक फ़ैसला लेना है उससे पहले आपने हज़ार दफ़ा सोचना है, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ज़मीन आसमान नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन आपने यही एक भाई यही मेरी फील्ड है, मैंने इसी के अंदर रिज़ल्ट्स देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना उसका ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कि जब आपने देख लिया कि डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई, जब अपनी चॉइस की बात हो गई, जब हमने बच्चे को वही फील्ड नहीं करने देनी कि जो उसके पेरेंट्स कर रहे थे या जो किसी ने रिकमेंड कर दिया, नहीं, बल्कि उसको, फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि वो बच्चे जिनका बड़े अच्छे स्टूडेंट्स भी माशरे में पाए जाते हैं, वो इस्तिखारा करते हैं कि अब 3-4 फील्ड्स आ गई, उनसे डिसीजन नहीं हो रहा, तो वो उसमें अल्लाह ताला के हुजूर 2 नफल पढ़ के उसे रहनुमाई ले लें। और जब ये फ़रीज़ा है, ठीक है, तो वो बच्चों को ज़रूर रहनुमाई देगा अल्लाह ताला की ज़ात जो है। और फिर मुझे एक बात बताएं कि एक बच्चा है, उसने कैरियर स्टार्ट किया, उसके करियर में कोई इंटेंशन नहीं थी, उसका कोई गोल नहीं था, उसने कोई रहनुमाई नहीं ली थी उस बच्चे के कैरियर में, और एक वो बच्चा है जिसने रहनुमाई लेके अपना कैरियर स्टार्ट किया, और उसके बाद उसने अपनी तालीमात को मुकम्मल करने के बाद जब वो जॉब की तरफ जाएगा या बिज़नेस की तरफ जाएगा या फ्रीलांसिंग की तरफ, या यानी वो जो भी करेगा, उसके रिज़ल्ट्स में और पहले वाले बच्चे के रिज़ल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो अब जो अगली बात है वो ये है कि अक्सर मसलन मुझे अक्सर बच्चे जो है ना वो अपनी फैमिली मेम्बर्स भी और आगे भी कि आप हमारे बच्चे को जनाब कहें जी कि ये स्टडी करे। एक बात याद रखें, जैसे मैंने अपने एक सेशन में बात की थी कि हर चीज़ यानी एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन,
हर बच्चा स्टडी करना शुरू कर दे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कह दें कि दुनिया के सारे लोग स्टूडेंट्स बन जाएं, दुनिया के सारे लोग डॉक्टर्स बन जाएं। ऐसे ये कारखाना कुदरत नहीं है, ये निज़ाम कुदरत नहीं है। तो उसी बच्चे को स्टडी करनी चाहिए। और यूथ जो आप में से सुन रही है कि जो अपने आप को इस लेवल का समझता है कि यस मैंने अपनी स्टडीज़ को लेके अपने डॉक्टरेट तक या पोस्ट डॉक्टरेट तक लेके चलना है, वही बच्चा इंटर के बाद या बैचलर के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे। वरना वालिदैन के पैसे ज़ाया ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। मैट्रिक इंटर बहुत अच्छी तालीम है, इसके बाद आपके पास स्टडीज़ में फिर टेक्निकल एजुकेशन भी आ जाती है, ठीक है, शॉर्ट कोर्सेज़ भी आ जाते हैं। बेशुमार यूथ ऐसी भी है जो कोई बहुत हायर स्टडीज़ नहीं करते, वो अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है, वो अच्छे यानी कारोबारी हजरात बनते हैं। और उनकी अगर हम जॉब और उनके करियर की बात करें तो उन्होंने बड़े छोटे छोटे कोर्सेज़, मसलन मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, जब मुझे पता चला कि ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंदर से वो जाके अपने यानी छोटे छोटे कोर्सेज़ करते हैं और उन कोर्सेज़ की मदद से वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं। उन कोर्सेज़ की मदद से वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स को जो है, मसलन एक मैं बात करता हूँ, अब ये एसी रिपेयरिंग का कोर्स, अब कहने को ये बाज़ बंदे इसको बड़ा मायूब कोर्स समझेंगे, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों को समझता हूँ, जानता हूँ, उनके काम को समझता हूँ कि जिन्होंने एक आम से इदारे से पॉलीटेक्निक और वोकेशनल इंस्टीट्यूट से और जो इस तरह के इदारे होते हैं उससे उन्होंने कोर्स किया। मेरा अपने घर की मिसाल है कि वो मेरे घर में एसी की रिपेयरिंग की बात थी, तो अपने एक उनके जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो वो आए, तो जब तारुफ हुआ तो पता चला, कहता है सर हम ने अभी हाल ही में ये कंप्लीट किया है। अच्छा, अब उसका स्कोप क्या है? बाज़ औक़ात एक रिपेयरिंग का वो 5,000 भी चार्ज करते हैं, ठीक है। उसकी क्लीनिंग के हवाले से, उसको फ़िक्स करने के हवाले से, उसको उतारने के हवाले से। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो अब जब ये चीज़ें तय हो गई तो फिर इसके बाद अब अगली बात ये है कि आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ील्ड्स हैं, जो स्टडीज़ हैं, जो आपके लिए सूटेबल हैं। इन सारी बुनियादों का इल्म होते हुए और अगर ये अज़्म है कि मैंने अपनी स्टडीज़ में आगे जाना है, तो जैसे अब इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, किसी ज़माने में ख़ुद जब मैंने इसको अडॉप्ट किया तो मेरा जो बैकग्राउंड था, मसलन मेरी मैट्रिक थी कंप्यूटर साइंस में, एफएससी थी मेरी प्री इंजीनियरिंग में, आगे मैंने बीबीआईटी किया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्विच किया, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बेसिकली मैंने स्विच किया बिज़नेस फील्ड की तरफ। और बिज़नेस में से ही फिर मुझे फील हुआ कि अब ये वो फील्ड है जहाँ से मैंने, और फिर मेरा एक एम था, एक इंटेंशन थी कि मैं दुनिया का जो माशी निज़ाम है जो सूद पे मबनी है उसके अगेंस्ट जो इस्लाम ने एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम दिया है, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम दिया है, जो नॉन एक्सप्लॉइटेटिव है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स नहीं चाहता, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने फिर उसी बीबीआईटी के दौरान से मैंने बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और इकनॉमिक्स को पढ़ा, फिर मास्टर्स में मैंने किया, और अभी जो है जाके मैं जब हम बात करते हैं वो हमारा फील्ड जो एमफिल है वो उस हवाले से है। तो इसी में आगे इंशाल्लाह डॉक्टरेट और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के जो है ना वो इरादा है। तो अब ये फील्ड अभी तक भी सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें, हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, और बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अभी सैचुरेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने कम सैचुरेटेड फील्ड की तरफ जाना है तो आप इन फील्ड्स को चूज़ करें, और इसके साथ अगर आपने अपना पैशन कोई रखना है, ठीक है, उस हवाले से फील्ड और सर्च करें, लोगों से मुलाकात करें, मशवरा करें, पूरा सोच के, और फिर मैंने सारा की बात की है, फिर अपना डिसीजन लें। और जब डिसीजन ले लें फिर कल ये ना हो कोई यानी एक्सक्यूज़ ना हो कि ये मेरी ख्वाहिश की नहीं थी, इसमें स्कोप नहीं है। इसमें स्कोप उसी बंदे के लिए नहीं है जो मेहनती नहीं है, जो मेहनत करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह की दो सुनते हैं, जो मैंने पहले भी एक सेशन में उसका जिक्र किया। एक तो वो किसी बंदे की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ख़ुद ना बदले, और दूसरी उसकी सुन्नत बड़ी प्यारी है कि वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स और यूथ इसके अलावा भी अगर आपको फ़ील हो कि नहीं मज़ीद कोई आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, आपकी स्टडीज़ के हवाले से कोई बात चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। स्टडीज़ के हवाले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जॉब के हवाले से उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और टीम अब्दुल अमार मुनम इसी तरीके से वॉलंटियर बेसिस पे आप लोगों के लिए
नित नई चीज़ें। अभी हाल ही में जो एक सेशन हुआ है उसको ज़रूर सुनिए कि सक्सेस के लिए रोड मैप क्या है, ठीक है। तो बुक्स में आपको इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा, आपको मैं वेबसाइट से रिकमेंड करूँगा, और मेरी टीम इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ें, वो स्कॉलरशिप्स, वो जॉब्स, वो इंटर्नशिप्स, वो यूनिवर्सिटीज़, वो आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी गाइडलाइन शेयर करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई बात के साथ। स्टे कनेक्टेड विद अब्दुल्ला मार मुनम चैनल, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे किसी नई बात के साथ, नए सेशन के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।